तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों चैप्टर सब्सिडरी बुक्स। आपने जो अब तक पढ़ा वो ये पढ़ा कि आप जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद आप लेजर पोस्टिंग करते हैं और लेजर पोस्टिंग करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है, ट्रांजैक्शन गिवन होती हैं, उनकी जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो एक ही जगह पर सारी करते हैं। लेकिन रियल में जो जर्नल है वो सब डिवाइडेड होता है। जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू, कितने में सब डिवाइडेड होता है देखिए, फर्स्ट कैश बुक। तो जितनी भी कैश की एंट्रियां होती हैं वो सब कैश बुक में की जाती हैं। हमने तो ये पढ़ा कि सारी जर्नल एंट्री हम एक जगह पे करते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल। लेकिन असल में प्रैक्टिकली जब किसी फॉर्म में हम वर्क कर रहे हैं तो सारी जर्नल एंट्रीज एक जगह पे नहीं होती हैं। एक कैश बुक होती है, उसमें सारी कैश की एंट्रीज होती हैं। एक परचेज बुक होती है, उसमें सारी परचेज की जर्नल एंट्रीज होती हैं। और जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट भी वो नहीं होता जो हमने पढ़ा था, वो सिर्फ जर्नल प्रॉपर में होता है। जैसे डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये सिर्फ जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नल प्रॉपर का। हर एक जो सब्सिडरी बुक होती है उसका अलग फॉर्मेट होता है। कैश बुक तो आप चैप्टर पढ़ चुके हो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश बैंक, ये कैश बुक का फॉर्मेट होता है। कैश बुक बिल्कुल लेजर जैसी होती है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट, तो वो भी एक जर्नल ही है। तो हमारे माइंड में तो सेट है कि जर्नल वही होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ जर्नल प्रॉपर का जर्नल है। बाकी कैश बुक का जर्नल जो होता है, वो जो कैश बुक आपने पढ़ी है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश बैंक, कैश बुक का जर्नल जो है वही कैश बुक का जो फॉर्मेट है वही उसका जर्नल का फॉर्मेट है। तो बिल्कुल लेजर जैसा ही होता है उसका जर्नल का फॉर्मेट। परचेज बुक का फॉर्मेट अलग होता है, तो किसका फॉर्मेट कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जर्नल प्रॉपर से तो लेजर पोस्टिंग हमने सीखी हुई है। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी क्रेडिट है तो मशीनरी के क्रेडिट में आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो हमने जनरल प्रॉपर से लेजर पोस्टिंग सीखी है। लेकिन कैश बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल जो जर्नल है वो कितने बुक्स में सब डिवाइडेड है वो देख लीजिए। कैश बुक, परचेज बुक। तो कैश बुक में जो सारी एंट्रीज होती हैं वो कैश की होती हैं। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती हैं, कैश मीन्स कैश और बैंक दोनों, क्योंकि कैश बुक में कैश कॉलम, बैंक कॉलम दोनों होते हैं। जो जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं या चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब कैश बुक में आती हैं। परचेज बुक में गुड्स परचेज करने की ट्रांजैक्शन आती हैं, वो भी क्रेडिट। तो परचेज बुक में तभी ट्रांजैक्शन आएगी जब गुड्स की परचेज हो और क्रेडिट परचेज हो। अगर एसेट की परचेज है तो परचेज बुक में नहीं आएगी, या गुड्स की परचेज भी है और कैश में है तो भी परचेज बुक में नहीं आएगी, क्योंकि कैश परचेज जो होगी वो तो कैश बुक में चली जाएगी ना। कैश ट्रांजैक्शन तो सारी कैश बुक में है, तो परचेज बुक में आने के लिए क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए, गुड्स परचेज होने चाहिए और क्रेडिट में परचेज होने चाहिए। ऐसी सेल बुक में तभी आएगा जब क्रेडिट सेल होगी और गुड्स की सेल होगी। अगर कैश सेल्स होगी तो कैश बुक में चली जाएगी, और अगर फर्नीचर, मशीनरी वगैरह की सेल होगी तो अगर कैश में है तो कैश बुक में, और अगर क्रेडिट में है तो जनरल प्रॉपर में, क्योंकि सेल बुक में तो सिर्फ गुड्स की सेल आएगी, वो भी क्रेडिट वाली। फिर आपका आ गया परचेज रिटर्न बुक।
इसमें सारी परचेज रिटर्न की एंट्री आएंगी। फिर आपका आ गया सेल्स रिटर्न बुक, इसमें सारी सेल रिटर्न की एंट्री आएंगी। फिर आपका आ गया जर्नल प्रॉपर, इसमें वो एंट्री आएंगी जो ऊपर वाली बुक्स से छूट गई हैं, जो ऊपर वाली बुक्स में कवर नहीं हो पाई, वो एंट्रीज इस बुक में आएंगी। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है तो कैश बुक में आ नहीं सकता, कैश ट्रांजेक्शन है नहीं। परचेज बुक में आ नहीं सकता, गुड्स है नहीं। सेल बुक में आ नहीं सकता, गुड्स है नहीं। परचेज रिटर्न भी नहीं है, सेल रिटर्न भी नहीं है, तो फिर जर्नल प्रॉपर बुक में आएगा। जैसे फर्नीचर खरीदा उधार में, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो परचेज बुक में आ नहीं सकता क्योंकि गुड्स की परचेज है नहीं। कैश बुक में आएगा नहीं क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो जो ट्रांजेक्शन ऊपर की 5 बुक्स में कवर नहीं होंगी वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो आपका जो है जर्नल 6 बुक्स में सब डिवाइडेड है, इनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब एक एक करके हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर मैंने कैश बुक लिखा है, तो कैश बुक को ही डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए कैश बुक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर, इससे पहले वाला चैप्टर कैश बुक ही था, तो कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक ही है। ये इसका फॉर्मेट होता है, ये कैश का कॉलम, ये कैश का, ये बैंक का। फिर ये डेट का, फिर पर्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, एलएफ, कैश का और बैंक का। इधर भी वही, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। ये दोनों तरफ कॉलम बनते हैं। ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स आती हैं, आपको पता ही है, क्योंकि कैश और बैंक एसेट है और एसेट का रूल है इंक्रीज डेबिट। तो डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट शो होती हैं और क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट शो होती हैं। ये कैश बुक वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जैसे कि बिजनेस में आपने पैसा लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। जैसे 10 लाख लगाए और चेक के थ्रू लगाए तो बैंक में आ गया, 1 अप्रैल को लगाए। तो ये एक जर्नल एंट्री है, हमारे माइंड में सेट है कि जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं है। कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है, उसमें जर्नल एंट्री लिखी जाती है और कैश बुक में जर्नल एंट्री लिखने का यही फॉर्मेट है। तो ये जो हमने लिखा है अभी, जो आपको दिख रहा है, 1 अप्रैल को मैंने कैश बुक के डेबिट में लिखा है कैपिटल अकाउंट 10 लाख, बैंक में, क्योंकि चेक के थ्रू हमने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल। तो दिस इज योर जर्नल एंट्री। तो कैश बुक इज द ओनली बुक विच सर्व बोथ एज जर्नल एंड लेजर। कैश बुक ऐसी बुक है जो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। अभी समझाता हूं इस बात का क्या मतलब है। जब भी कोई जर्नल एंट्री होती है तो 2 लेजर पोस्टिंग होती है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक लेजर पोस्टिंग होगी कैपिटल अकाउंट में। कैश बुक से क्रॉस पोस्टिंग होती है, इधर की एंट्री इधर पोस्ट होती है, इधर की एंट्री इधर पोस्ट होती है। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखिए बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक कॉलम में पोस्ट किए ना आपने, चेक के थ्रू लगाया, तो बैंक अकाउंट लिखिए 10 लाख। इधर की ट्रांजेक्शन इधर ये आपने पोस्ट कर दी। ये देखिए, तो कैश बुक से हमारी क्रॉस पोस्टिंग जाती है, इधर की ट्रांजेक्शन उधर पोस्ट होती है, डेबिट की दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में चली जाती है और क्रेडिट की दूसरे अकाउंट में डेबिट में चली जाती है। ये पूरा काम है जो हमारा पूरा प्रोसेस होता था जर्नल बनाने का और 2 लेजर बनाने का, वो इसमें इतना ही होता है बस। क्योंकि कैश बुक इज द ओनली बुक
which serve both as journal and ledger। कैश बुक जर्नल लेजर दोनों का काम करती है। यानी कि अगर आपने कैश बुक में एंट्री लिख दी तो इसका मतलब आपका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बन गया और जर्नल एंट्री भी हो गई, सिर्फ दूसरे अकाउंट में डालना रह गया। तो ये जर्नल भी हो गया और बैंक का लेजर भी हो गया। तो कैश बुक ऐसी बुक है जो जर्नल लेजर दोनों का काम करती है। सिर्फ कैश बुक ही ऐसी बुक है और कोई बुक नहीं है। जैसे परचेज बुक अब हम आगे पढ़ेंगे, तो परचेज बुक अलग होती है, परचेज अकाउंट अलग होता है, लेकिन कैश बुक में एक ही होता है। कैश बुक एक ही होती है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट वही होता है, वही जर्नल का काम करता है और वही कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का भी काम करता है। तो कैश बुक इज द ओनली बुक विच सर्व्स बोथ एज जर्नल एंड लेजर। तो कैश बुक में एंट्री आ गई तो इसका मतलब जर्नल एंट्री भी हो गई और एक अकाउंट में लेजर, एक लेजर भी बन गया। कौन सा लेजर बन गया? कैश का या बैंक का, जिस भी कॉलम में एंट्री है। और दूसरे लेजर में हम क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये कैश बुक से लेजर पोस्टिंग है। नॉर्मल जर्नल से तो लेजर पोस्टिंग आपने करी हुई है। मशीनरी जैसे खरीदी रवि से, तो मशीनरी टू रवि, तो मशीनरी के डेबिट में और रवि के क्रेडिट में, तो एक एंट्री और दो लेजर। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, ये तो जनरल एंट्री हो गई। और मशीनरी अकाउंट के डेबिट में डालोगे रवि के नाम से और रवि के क्रेडिट में डालोगे मशीनरी के नाम से। ये तो नॉर्मल होता है, एक जनरल एंट्री और दो लेजर। लेकिन कैश बुक में यही जनरल एंट्री है और यही कैश और बैंक का लेजर है, सिर्फ दूसरे लेजर में पोस्टिंग है। तो यानी कि एक एंट्री और दो लेजर पूरे हो गए। तो कैश बुक ऐसी बुक है जो जनरल लेजर दोनों का काम करती है और कैश बुक से दूसरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग जाती है। दिस इज अबाउट द कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे परचेज बुक। प्रॉपर फॉर्मेट बाद में पढ़ाऊंगा, पहले परचेज बुक का रफ फॉर्मेट एक पढ़ा देता हूं मैं आपको, ठीक है? प्रॉपर फॉर्मेट बाद में। तो परचेज बुक में ये डेट का कॉलम आ गया, ये पर्टिकुलर का कॉलम आ गया, फिर ये आपका लेजर फोलियो का आ गया, डिटेल का आ गया, एक मिनट। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ये अमाउंट का कॉलम आ गया।